नमस्कार। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनके मन में डाइट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो अगर आप आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से डाइट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठने के बाद एम्प्टी स्टमक पानी नहीं पीना है। पहले आपको 1 से 2 चम्मच च्यवनप्राश खाना है, स्लोली चबा के, डायरेक्टली निगलना नहीं। उसके बाद आप आधा ग्लास पानी पी सकते हो, वार्म वाटर। फिर अगर आपको हल्दी दूध लेना है तो ले सकते हैं उसके बाद, या फिर आप आयुष का क्वाथ ले रहे हैं तो भी ठीक है, ग्रीन डे ले रहे हैं तो भी ठीक है, या फिर कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से बनाया हुआ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा ले रहे हैं तो भी ठीक है। पर अगर आप चाय ले रहे हैं तो वो आधा कप ही ले लो, और उसमें भी जिंजर और इलायची डालना मस्ट है। फिर आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, इनका टाइम फिक्स करके रखो और उसी टाइम पे फूड इंटेक कर लो। अब इसमें जो भी लेना है वो हमें सुपाच्य और पौष्टिक ऐसा आहार लेना है, क्योंकि इस कंडीशन में डाइजेशन सिस्टम टोटली डाउन हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो इजीली डाइजेस्ट हो सके और हमारे शरीर को जो भी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है वो मिल सके, ऐसा डाइट लेना है, मतलब पौष्टिक और सुपाच्य आहार लेना है। तो ब्रेकफास्ट में है हमें प्रॉपर डाइट लेना है। प्रॉपर डाइट मतलब रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सब कुछ। इसमें आप रोटी बनाने के लिए जो ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं ये पुराने होने चाहिए। पुराने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ विलेजेस में नए चावल, नए गेहूँ, नए ज्वार, ये ग्रेन्स यूज़ होते हैं। तो हम जो ये ग्रेन्स है 1 साल तक अगर रखते हैं तो उसमें जो भी स्टार्च होती है उस स्टार्च में कुछ गुणधर्म में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये ग्रेन्स इजीली डाइजेस्ट होते हैं, इसीलिए पुराने ग्रेन्स यूज़ करने हैं। उसके बाद अगर आपको पॉसिबल होता है तो ये जो ग्रेन्स है ये आपको भून के फिर उसका आटा पीस के लेके आना है, उससे रोटी बनवानी है। इस रोटी के साथ जो भी सब्जी खानी है वो मोस्टली पडवल, करेला, दूधी, ड्रमस्टिक, यही सब्जियां होनी चाहिए, क्योंकि ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है और वो इस कंडीशन में ठीक भी रहेगी। दाल चावल में जो दाल यूज़ करते हैं वो मूंग की होनी चाहिए। मूंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अलावा आप मसूर, अरहर मतलब तूर दाल और कुलथ का भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें कुछ कंडीशंस रहती है। जैसे कि मसूर दाल अगर यूज़ करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तूर दाल मतलब अरहर की दाल अगर यूज़ करते हो तो आपको अम्ल, पित्त, गैसेस, बर्निंग सेंसेशन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए बेस्ट है कि आप मूंग की दाल यूज़ करो। उसके साथ आपको ब्रेकफास्ट में बटर मिल्क रोज़ यूज़ करना है। बटर मिल्क में जो भी बटर मिल्क यूज़ करते हो वो फ्रेश और अभी बनाया हुआ, होममेड, प्रॉपर चर्निंग से बनाया हुआ ऐसा वाला बटर मिल्क यूज़ करना है। उसमें आप जीरा, धनिया, मिर्च डाल के मसाला बन के वो डाल सकते हैं। फिर लंच में जो भी यूज़ करना है वो बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि डिनर हम 8 PM के पहले कर रहे हैं। तो लंच में आप नॉनवेज सूप ले सकते हैं, वेज सूप ले सकते हैं। वेज सूप में सबसे अच्छा रहेगा गाजर और टमाटर सूप है। फिर एग्स ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और लॉट्स ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें पाइनएप्पल है, पपाया है, पोमेग्रेनेट है, कीवी है, ऑरेंज है, ये सब कुछ ले सकते हैं। सबसे अच्छा पोमेग्रेनेट रहेगा। फिर इवनिंग में अगर आपको लिक्विड लेना है तो फिर से आप हल्दी दूध या फिर आयुष का क्वाथ, ये सब काढ़ा ले सकते हैं, या फिर हर्बल टी भी ले सकते हैं। फिर डिनर में आपको हल्का सा डाइट लेना है, जो रहेगा दाल चावल या फिर मूंग दाल और चावल से बनाई हुई पतली सी खिचड़ी, जो पॉट में बनानी है, प्रेशर कुकर में नहीं बनानी है। अब सुबह हम जो दाल चावल ले रहे हैं और डिनर में भी हम जो दाल चावल या फिर जो खिचड़ी ले रहे हैं उसमें घी डाल सकते हैं, गाय का घी डाल सकते हैं। पर अगर आपको फीवर है अभी तो मत डालो, फीवर नहीं है तो डाल सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट और डिनर में आप रॉ जिंजर और रॉ गार्लिक से बनाई हुई चटनी भी बना ले सकते हैं, क्योंकि गार्लिक और जिंजर का यूज़ होना ज़रूरी है। अब इन सब में आप बीच बीच में साथ में जितना होता है उतना आंवला का भी यूज़ कर सकते हैं। बारी आती है पानी की। पानी आपको वार्म वाटर ही यूज़ करना है, अच्छे से बॉईल करके फिर वार्म करके वही पानी आपको डाइट में यूज़ करना है।
अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो वार्म वाटर के भी इंस्टेड आप षडंग पानी यूज़ कर सकते हैं। षडंग पानी मतलब इसमें 6 आयुर्वेदिक द्रव्य रहते हैं, जिसमें आता है मुस्ता है, परपटक है, उशीर है, सुगंधी वाड़ा है, सूंठ है और चंदन है। तो ये 6 द्रव्य आपको लेके आना है, अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रखना है और उसमें से एक बड़ा चम्मच आधा लीटर पानी में डाल के अच्छे से बॉईल करना है, फिर वो वार्म करके फिर छन के वो रखना है और वो आपको यूज़ करना है एज अ वाटर। ये जो षडंग पानी है ये वीकनेस भी कम करता है, डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है और दोष कुछ हद तक हमारे समावस्था में लाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। और शरीर में जो भी डिहाइड्रेशन हो रहा है वो डिहाइड्रेशन षडंग पानी 100% कम करता है। तो दिन भर आप अगर वीकनेस ज़्यादा है तो षडंग पानी यूज़ करो पानी में। इसके बावजूद आपको इस सारे डाइट के बावजूद आपको खुद को हैप्पी रखना है, रिलैक्स रहना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। इसके लिए आप योगा का हेल्प ले सकते हैं। अब किचन में से उड़द, बेसन, मैदा, बैंगन, पोटैटो, फिश इन सबको हटाना है। ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम को भी हटाना है, क्योंकि ये सब डाइजेस्ट करने के लिए आपकी डाइजेशन उतनी ठीक नहीं है अभी। ड्राई फ्रूट्स में आप रेजिन्स यूज़ कर सकते हैं, खजूर भी यूज़ कर सकते हैं। रेजिन्स खजूर ठीक रहेगा, पर दूध में मिला के जो काजू बादाम लेते हैं वो मत ले लो। फिर आपके जो भी मेडिकेशंस हैं वो सारे मेडिकेशंस आप प्रॉपरली ले लो, टाइम पे ले लो। आपकी जो मेडिसिन चल रहे हैं उसके साथ साथ आपकी प्रकृति के हिसाब से और आप में जो भी सिम्टम्स अभी है उस सिम्टम्स के हिसाब से अगर आप आयुर्वेदिक की भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। एलोपैथिक के मेडिकेशन की वजह से जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे और आपकी जो भी अभी की कोरोना की कंडीशन है वो डीप ना होके इजीली जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप आपके प्रकृति के हिसाब से और आपके सिम्टम के हिसाब से आपके नज़दीकी कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से आप आयुर्वेदिक के मेडिकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब करके इतना सारा जो मैंने अभी बताया है ये सब एक पॉइंट अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।